दोस्तों, हमारा दिमाग बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन या सचेत मन, और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों के बारे में विस्तार से। कॉन्शियस माइंड जो पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिसमें विल पावर, मेमोरी, लॉजिकल पावर जैसी चीज़ें आती हैं। और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड जो पूरे दिमाग का 90% होता है, जिसमें हैबिट्स, बिलीव्स, इमोशंस, रिएक्शंस जैसी चीज़ें आती हैं। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड एक एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है, तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं। जैसे आप अगर कार चलाना जानते हैं, तो जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते तो काफ़ी डरे हुए होते हैं। कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है और कब ब्रेक लगाना है। हमारा पूरा फोकस कार चलाने के मूवमेंट पर होता है। यानी कि जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करते हैं सब कॉन्शियस माइंड के बारे में। सब कॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हम कार चलाने वाले एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं, तो कार चलाते समय हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता है। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, उस चीज़ को नोटिस नहीं करते। ये सब एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। कार चलते हुए हम फ़ोन पर बात करते हैं, बगल वाले व्यक्ति से बात करते हैं, साथ साथ ब्रेक लगाते हैं, गियर बदलते हैं। ये सब स्वतः ही हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि ये हमारी हैबिट बन जाती है। और हैबिट हमारे सब कॉन्शियस माइंड का ही एग्जाम्पल होता है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में भी कुछ खाएं तो वो हमारे मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं। सब कॉन्शियस माइंड जब किसी चीज़ को मान लेता है, जैसे सब कॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है, तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा सब कॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को मान लेता है, तो वो उस बात को रियलिटी में डाल लेता है। यही तो सब कॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो या बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक साथ काम कैसे करते हैं। दोस्तों, जब पहली बार कोई घटना, वाक्य या कोई बात होती है या बताई जाती है, तो सबसे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से होता है। और जब कॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सच्ची हो या झूठी, ये बात सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सब कॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्गुमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, टेररिस्ट अपने ऊपर बम बांधकर मानव बम बन जाते हैं और आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि उसमें उसकी जान भी जाएगी, पर उन्हें कोई परवाह नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है, उन लोगों को ये बात बार बार बोली जाती है, जिहाद के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी देनी है। ये बात बार बार बोलने पर कॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है और सब कॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास कर लेता है। सब कॉन्शियस माइंड जिस बात पर विश्वास कर ले, वो तो सच होना ही है। दोस्तों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम कॉन्शियस माइंड के लिए कौन सी बात स्वीकार करें या कौन सी बात अस्वीकार। इसलिए अच्छी बातों को स्वीकार कीजिए। लोग चाहे जो भी कहें, केवल उन बातों को स्वीकार कीजिए जो आपको खुशी दे, दूसरों को खुशी दे, जो आपके परिवार, समाज और देश के लिए अच्छी हो। बुराइयों पर ध्यान मत दीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।